So, hello friends, how are you? I hope you are all well, fine. And my name is Naren Singh, and you are watching my YouTube channel Vision Rich. So, today we will discuss about multi-page application and single-page application, MPA versus SPA. So, without wasting up time, we will start it. So, सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि सिंगल पेज एप्लीकेशन और मल्टी पेज एप्लीकेशन होता क्या है। तो मल्टी पेज एप्लीकेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो मल्टी पेज एप्लीकेशन इज अ ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेब एप्लीकेशन that reload the whole page when a user interact with the app। मतलब इसका ये है कि एक जो भी हम क्या कहते हैं एक ऐसा पेज जो ऐसा एप्लीकेशन जिस पर हम किसी भी टाइम क्लिक करते हैं और वो होल कहीं पर भी जैसे हम लोग ये अमेजोन का वेबसाइट है। अभी हमें यहाँ पर क्या कहते हैं क्लिक करना है, अभी बेस्ट फेलर में जाना है तो ये होल पेज रीलोड हो जाएगा। मतलब कि अगर इस पर किसी भी पार्ट में क्लिक करेंगे तो ये पूरा पेज रीलोड होगा, फिर उसके बाद नया इंटरफेस ये दिखाएगा। तो ऐसे पेजेस को हम लोग मल्टी पेज एप्लीकेशन बोलते हैं। और सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे कि एक ये रिएक्ट ऐप है, रिएक्ट का वेबसाइट है react.dev। तो अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये रिलोड नहीं हुआ, ये पेज रिलोड नहीं हुआ, ये एग्जैक्टली सेम वैसा की वैसा है, ये नेवर वैसा है। बस इसका क्या चेंज हुआ, इसका डाटा चेंज हुआ। It means it is the single page application. We will click in community, but it is not reloaded. Only change the data. But when we are clicking in Amazon website, buy, selling and sell, it will reload again. Look here. Here is reloading. Reloading and whole page are changes. But same like that, when we are clicking in React website, so it is not reloading. It is change only data, only changing our data, not page reloading. Well, that so what is what I want to say that you should understood with what is single page application means, that page who not reloaded again and again when we are clicking and when I want to go in and particular page. And so that page not be required to reload it again and again, and which page that required reload again and again every section, so it is the multi page application। सो यहाँ पर मैं आपको एक पैराग्राफ के द्वारा समझाना चाहता हूँ। ये सपोज हमारा ये क्लाइंट है, क्या करता है मल्टी पेज एप्लीकेशन में क्या होता है कि ये रीलोड द होल पेज व्हेन यूजर इंटरेक्ट विद द ऐप। इट मीन्स हम लोग अमेजोन वेबसाइट की, अमेजोन में हम लोग कुछ परचेस कर रहे हैं तो हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये तो इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हम सपोज अमेजोन का कोई सर्वर है और हम लोग क्लाइंट हैं, ठीक है। तो क्लाइंट का एक नैव बार होता है, एक स्लाइड बार होता है, एक मेन सेक्शन होता है, कुछ कार्ड्स होते हैं, फुटर होता है, डिवीस होता है। तो ये हमारा नैव बार हो गया, ठीक है। वेट ए मिनट, ये हमारा नैव बार हो गया, ये स्लाइड बार हो गया, ठीक है, ये स्लाइड बार हो गया, ये हमारे कार्ड्स हो गए, ये पूरे कार्ड्स हो गए, ये पूरे कार्ड्स हो गए। और ये नीचे का ड्यू सेक्शन हो गया, और ये ड्यू सेक्शन हो गया, ये कॉन्टेक्ट सेक्शन हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो जब भी हम किसी पेज पर हम लोग इंटरेक्ट करते हैं तो सबसे पहले ये क्लाइंट एक इनिशियल रिक्वेस्ट भेजता है। हम जब यहाँ पे क्लिक करेंगे किसी भी पार्ट में, किसी भी पार्ट में हम लोग क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, सर्वर को एक इनिशियल रिक्वेस्ट सेंड करेगा। फिर सर्वर क्या करेगा, जैसे इनिशियल रिक्वेस्ट सेंड होगी तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर सर्वर बैक, ये हमारा अमेजोन का वेबसाइट हो गया, ठीक है। अमेजोन, मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ सही से, तो आप लोग समझ लीजिएगा। ये अमेजोन हो गया, और ये सपोज ये क्लाइंट हो गया, क्लाइंट हो गया, और ये अमेजोन का हो गया। तो जब हम यहाँ पे किसी भी पार्ट में क्लिक करेंगे तो ये एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को, इनिशियल रिक्वेस्ट। जैसे ही वो सर्वर को, ये सर्वर हो गया, इनिशियल रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो ये सर्वर एक बैक एचटीएमएल पेज से उसको रिवर्स में सेंड करेगा क्लाइंट को। एचटीएमएल पेज या तो जैसा कि इसमें दिखाया गया एचटीएमएल पेज, फिर क्या करेगा,
कि ये सारा मल्टी पेज एप्लीकेशन में हो रहा है। तो क्लाइंट फिर से एक जब कोई रिक्वेस्ट डालेगा तो वो फिर से एक क्या कहते हैं रिक्वेस्ट जाएगा, सपोज रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर पे, फिर वो एक फिर से एक नया एचटीएमएल पार्ट सेंड करेगा। जिससे इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है मल्टी पेज एप्लीकेशन में कि बहुत सारे हमको बनाने पड़ते हैं। हर एक पेज के लिए पर्टिकुलर एक एचटीएमएल कंटेंट बनाना पड़ता है हमें। हर एक पेज के लिए अभी किसी भी पार्ट में जाने के लिए एक नया एचटीएमएल पेज ओपन होगा। तो इसमें ये प्रॉब्लम होता है, इसमें टाइम भी वेस्ट होता है रीलोड होने में। वैसा कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे सिंगल पेज एप्लीकेशन में। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन सिंगल पेज एप्लीकेशन is the web application that load a single document HTML and update the part of document using API and AJAX। मतलब कि एक ऐसा वेब पेज जो कि सिर्फ डॉक्यूमेंट का पार्ट ही चेंज करेगा, ना कि होल होल पेज का पार्ट, होल पेज को रिलोड करेगा। सिर्फ ओनली डॉक्यूमेंट का पार्ट चेंज करेगा यूजिंग एपीआई के थ्रू। एपीआई मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है। तो वेट अ मिनट। हम्म, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो सेम चीज़ है, हमारा ये क्लाइंट है और ये सर्वर है। ये सपोज हम रिएक्ट के एग्जांपल लेकर डिस्कस करेंगे। ये हमारा क्लाइंट है और ये सर्वर है। तो जब भी हम लोग इनिशियल रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो ये एक एचटीएमएल पेज जनरेट करके देगा। सपोज हम लोग रिएक्ट का वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, रिएक्ट रिएक्ट सॉरी आई थिंक सो रिएक्ट रिएक्ट का वेबसाइट ओपन कर रहे हैं। ये एक हमारा इनिशियल रिक्वेस्ट हमने सेंड किया, तो सर्वर ने बैक में हमें एक रिएक्ट का पेज एचटीएमएल पेज ओपन करके दे दिया। फिर क्या कर रहे हैं, हम एजेएक्स रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। इसमें एजेएक्स रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, पोस्ट नहीं करते इसमें। तो हमने एक एजेएक्स रिक्वेस्ट सेंड किया, तो इसने क्या कहते हैं एक जेसन फाइल सेंड की। मतलब कि हमें सिर्फ डॉक्यूमेंट का ही पार्ट इसने अपडेट करके दिया, ना कि होल पेज को रिलोड करके दिया। जैसे हम अभी यहाँ पर रेफरेंसेस में क्लिक कर रहे हैं, तो ये सिर्फ डॉक्यूमेंट का पार्ट चेंज हो रहा है, ना कि होल पेज रिलोड हो रहा है। बट व्हेन वी आर क्लिकिंग इन Amazon, so it is reload whole pages and representing new UI. UI means user interface. What is user interface? So user interface is the nothing but whatever we are seeing in the browser। जो कुछ भी हम ब्राउजर में देख रहे हैं, ब्राउजर को यूज कर रहे हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, Amazon की वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, तो ये एक यूजर इंटरफेस है, ये एक यूआई है। समझ में आ गया होगा कि यूआई क्या है। तो जो कुछ भी हम ब्राउजर में देखते हैं, ब्राउजर की वेबसाइट यूज करते हैं, तो वो सारा यूआई होता है, यूआई पार्ट होता है। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक में। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड करेंगे सर्वर को, जो वो जोसन फाइल सेंड करेगा, मतलब कि डॉक्यूमेंट का जो भी अपडेट है वो हमें सेंड दिखाएगा, पूरा पेज नहीं रिलोड करेगा। इससे हमारा टाइम भी सेव होता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो आई होप यू आर ऑल वेल गुड अंडरस्टूड अबाउट द एसपीआई एंड एमपीआई। तो अगर आपको समझ में आ गया हो एसपीआई एंड एमपीआई क्या होता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट आल्सो करना। कि कोई अगर कुछ डाउट हो तो वो भी कमेंट कर देना, ताकि मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर सकूं, लाइक एसपीआई एंड एमपीआई। बट आई विल अपडेट ऑन ओनली एसपीआई, नॉट एमपीआई। सो होप so difference between MPA and SPA, so we will discuss about next lecture। so तब तक के लिए जय श्री राम, and please like it and subscribe my channel। thank you so much।